कौन सोच सकता था कि दुनिया की इकलौती क्लोन मादा भेड़िया अलैंगिक प्रजनन से एक शावक को जन्म देगी। जन्म के बाद गेट 6 का दानव सांप अचानक प्रकट हुआ। उसने तुरंत दूसरे राक्षसों को मार डाला। सांप ने फिर उस शावक पर अपनी नजरें गड़ा दी। तब तक मादा भेड़िया थक चुकी थी, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने सांप के 2 हाथ काट दिए। भुजाएं नहीं उग पाई। माँ भेड़िया ने सांप को इतनी तेजी से फाड़ा कि आंखें देख न सकी। यह राजा की शक्ति थी, पर अंतिम वार ने उसकी ऊर्जा सोख ली। भेड़िए का बच्चा खुशी से अपनी मां की ओर भागा। जैसे ही वे गले मिलने वाले थे, एक लेजर किरण मां भेड़िए के शरीर को भेद गई। अपने अंतिम पलों में वह अपने बच्चे की ओर बढ़ी। उसने धीरे से बच्चे को चाटा। इस सरल भाव में मां का अंतिम प्यार व्यक्त किया। यह सब गवर्नमेंट एसोसिएशन द्वारा नियंत्रित रोबोट के कारण हुआ था। टोरिको गुस्से से भर गया। उसने अपनी गवर्नमेंट कोशिकाएं सक्रिय की और उसकी शक्तियां तुरंत बढ़ गईं। लेकिन दुश्मन का शरीर टाइटेनियम मिश्र धातु और कार्बन फाइबर से बना था। टोरिको के मुक्कों से कोई नुकसान नहीं हुआ। रोबोट आधा कटने पर भी खुद ठीक हो जाता। इसी बीच दुश्मन के वार उसकी खाल को तेज धार की तरह चीर रहे थे। लगभग अजेय दुश्मन के सामने टोरिको ने तुरंत एक चाल सोची। उसने लगातार बातों से दुश्मन को उकसाया ताकि वह अपने लेजर हथियारों का इस्तेमाल करे। टोरिको ने अपनी सारी ताकत हथेलियों में केंद्रित कर हमला किया। उसका मुक्का पक्षी मानव के सबसे कमजोर हिस्से पर सटीक लगा। हालांकि इससे उसका सिर उड़ गया और टोरिको का बायां हाथ बेकार हो गया। फिर भी उस पक्षी मानव ने हार नहीं मानी। वह टोरिको को अपने साथ गिराना चाहता था। सौभाग्य से निर्देशक ने समय पर लेजर तोप चलाने का आदेश दिया। अनगिनत लेजर किरणें एक साथ पक्षी मानव पर गिरी, उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। फिर से धरती पर गर्म धूप पड़ी। माँ भेड़िया खड़े खड़े मरी। एक सच्चे राजा की गरिमा बनाए रखी। छोटे भेड़िए ने माँ का बदला लेने के लिए टोरिको को सांप का टुकड़ा धन्यवाद के रूप में दिया। टोरिको ने पिल्ले को थामा और तब से वे गहरे साथी बन गए।